के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ द रिसर्च एंड द प्रोसेस ऑफ द रिसर्च। ओके, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं रिसर्च क्या होता है, मीनिंग क्या है रिसर्च का, फीचर्स कौन कौन से होती है रिसर्च की, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ द रिसर्च। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द 2D lecture is the research process. Okay, research process consisting of a series of action or steps necessary to effectively carry out the research. Research process include the 11 steps. First one is the formulating the research problem. फर्स्टली हम क्या करेंगे, रिसर्च प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है प्रॉब्लम डिस्कवरी से एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट्स solution. Okay, after that is literature survey, means review the concept and the theory and review the previous research is called the literature review. Developing the hypothesis, after that preparation of the research design, हम क्या prepare करेंगे, research design prepare करेंगे, after that sample design prepare करेंगे, next is data collection, डेटा हम कलेक्ट करेंगे थ्रू द क्वेश्चनियर और सर्वे के थ्रू, आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस, आफ्टर दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड नेक्स्ट इज फाइंडिंग एंड द कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन एंड द इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट इज रिपोर्ट राइटिंग। ओके, लेट अस डिस्कस इन द डिटेल ऑल दिस टॉपिक्स। फर्स्ट इज द फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम है वो टू टाइप्स की होगी। फर्स्ट इज द रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ द नेचर एंड सेकेंड इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्चर को डिसाइड करना चाहिए जनरल एरिया ऑफ द इंटरेस्ट, देन द फिजिबिलिटी की क्या सही है ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन हैज टू बी कंसीडर्ड बिफोर वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करने से पहले उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि क्या सही है क्या सही नहीं है। टू स्टेप्स होंगे फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम में। फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम थॉरोली, मीन्स सबसे पहले तो अगर आपको रिसर्च डिफाइन करोगे रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर तो आपको जो प्रॉब्लम है वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए। आफ्टर दैट राइट द सेम इनटू द मीनिंगफुल फॉर्म, और उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर आपको लिखना है। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, जब आप डिफाइन करोगे रिसर्च प्रॉब्लम को, उसको डिस्कस करो प्रॉब्लम विद द एक्सपर्ट, and after that examine the available literature, both conceptual and the empirical form, and last is reevaluate the problem and focus on its specific. Okay, अगेन मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हमने डिस्कस किया। रिसर्च प्रॉब्लम है जो हमारे ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है रिसर्च के अंदर, एंड नेक्स्ट इज, और जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल हमारे माइंड में क्लियरली होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एंड टू टाइप्स की प्रॉब्लम होगी, रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ नेचर एंड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। ओके, और टू स्टेप्स इंक्लूड होंगे फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम में। फर्स्ट इज द अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम थॉरोली एंड नेक्स्ट इज रिफ्रेजिंग या राइट द सेम इनटू द मीनिंगफुल फॉर्म। आफ्टर दैट इज द लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे का सिंपल मीनिंग क्या होता है लिटरेचर रिव्यू का, मीन्स रिव्यू द प्रीवियस रिसर्च, प्रीवियस रिसर्च का रिव्यू करना, रिव्यू द कंसेप्ट एंड द थ्योरी, दैट इज कॉल्ड द लिटरेचर रिव्यू। आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जब हमने हमारे प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया उसके बाद हम एक ब्रीफ समरी लिखेंगे उस प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, एज वी नो दैट इट इज ए कंपल्सरी फॉर ए रिसर्च वर्कर, रिसर्च वर्कर के लिए कंपल्सरी होता है कि थीसिस लिखना for a PhD degree or write a synopsis of the topic and submit to the authorized committee or the research board for the approval. Okay, means रिसर्च वर्कर के लिए थीसिस लिखना एक कंपलसरी होता है। मतलब पीएचडी के डिग्री के अंदर उसको सिनॉप्सिस लिखने होते हैं टॉपिक के ऊपर और वो सबमिट कराना पड़ता है ऑथराइज कमेटी के ऊपर और द रिसर्च बोर्ड फॉर द अप्रूवल। दैट इज द ब्रीफ समरी ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। Literature survey by abstracting the journal, conference, book and reading of the bibliography. After that is the developing the hypothesis. Development of the working hypothesis का मतलब क्या है कि it is a assumption statement to draw out and test its logical or the empirical consequences. मीन्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए, इसमें डिस्कस करते हैं हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ और कोलीग के साथ अबाउट दिस
प्रॉब्लम और हमारे जो पास्ट डेटा है और रिकॉर्ड्स हैं उसको एग्जामाइन करते हैं। आफ्टर दैट हम अगेन देखते हैं ऑफ द सिमिलर स्टडी इन दिस एरिया एंड लास्ट इज इन्वेस्टिगेट करेंगे प्रॉब्लम को विद द इंटरेस्टेड पार्टी। Thus, the working hypothesis arises as a result of the priori thinking about the subject. Means, hypothesis क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि प्रायोरी थिंकिंग मीन्स हमने अजम्पशन बना ली हमारे माइंड में कि ये तो ऐसा ही होगा, तो दैट इज वर्किंग हाइपोथेसिस अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रायोरी थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। हमने हमारे माइंड में अज्यूम कर लिया, अजम्पशन बना ली, दैट इज कॉल्ड hypothesis is a statement assumption to test its logical और empirical consequences means hypothesis को accept किया जाए या नहीं। आपको ध्यान ऐसे रखना है कि जब developing of the hypothesis का मतलब क्या है? Hypothesis means assumptions means priori thinking about this subject is called the hypothesis। और इसके अंदर जब हम डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस करेंगे तो इसके अंदर हमारे को डिस्कस करना है एक्सपर्ट के साथ और कलीग के साथ भी डिस्कस करना है जो प्रॉब्लम है उसके लिए, पास्ट डेटा और रिकॉर्ड्स को भी डिस्कस करना है और अगेन हमारे को देखना है जो सिमिलर स्टडीज हैं इन दिस एरिया के अंदर। आफ्टर दैट हमारे को लास्ट में क्या करना है? इन्वेस्टिगेट करना है प्रॉब्लम विद द इंटरेस्टेड पार्टी। दीज आर द स्टेप्स इंक्लूड इन द डेवलपमेंट ऑफ द वर्किंग हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन हमारे को रेडी करना है, मतलब रिसर्चर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसर्च डिजाइन मीन्स ही विल हैव टू स्टेट द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर विद इन विच द रिसर्च वुड बी कंडक्टेड। एक ब्लूप्रिंट रेडी करना है, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर रेडी करना है जिसके अंदर हमारे को रिसर्च को कंडक्ट करना है। ओके, दैट इज कॉल्ड द रिसर्च डिजाइन। और जो रिसर्च डिजाइन है वो प्रोवाइड करता है फॉर द कलेक्शन ऑफ द रेलिवेंट एविडेंस means with the minimum expenditure of the effort and the time and the money। जो हमने जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर क्या है कि जो एफर्ट्स हैं वो भी कम हो, टाइम हो वो भी कम हो और मनी हो वो भी कम लगे। ओके, दैट इज रिसर्च डिजाइन के अंदर हम एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रेडी कर लेते हैं कि जिसके अंदर हमारे को रिसर्च को कंडक्ट कराना है। डिटेल के अंदर मैंने ये पूरा रिसर्च डिजाइन का अपने लेक्चर्स के अंदर बनाया, उसको जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज द डिटरमाइन द सैंपल डिजाइन। अब आपको इसमें क्या होगा कि जो ऑल द आइटम अंडर द कंसिडरेशन इन एनी फील्ड ऑफ द इंक्वायरी कंस्टिट्यूट ए यूनिवर्स और ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। मतलब इसको किसी भी वे में ले सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लिया, अब हम कोई भी मिठाई की शॉप पे गए, हमने कहा भैया इस चीज़ का एक बार सैंपल दिखाना। वो क्या होता है? सैंपल। मतलब पूरे के पूरे फ्रूट्स में से एक छोटा सा हमने पीस लिया तो दैट इज सैंपल। ये समझाने का तरीका है। इसके अंदर हमने क्या किया कि ऑल द आइटम अंडर द कंसिडरेशन इन एनी फील्ड ऑफ द इंक्वायरी कंस्टिट्यूट अ यूनिवर्स और ए पॉपुलेशन। पूरे यूनिवर्स में से, पूरे पॉपुलेशन में से हमने एक आइटम को कंसिडरेट किया एनी फील्ड ऑफ द इंक्वायरी, दैट इज कॉल्ड द सैंपल। मतलब सैंपल का मतलब यही है, जैसे हमने फ्रूट्स का एग्जांपल लिया, फ्रूट्स में से एक मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, दैट इज सैंपल। सैंपल डिजाइन के अंदर क्या होगा कि एक डेफिनेट प्लान है जो कि डिटरमाइन किया जाता है बिफोर एनी डेटा आर एक्चुअली कलेक्टेड फॉर ऑब्टेनिंग ए सैंपल फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड द सैंपल डिजाइन। ये मैं आपको ब्रीफ में ना अच्छे से आपको डिस्कस होएगा। मैंने अपना एक कंप्लीट इसके ऊपर लेक्चर रेडी किया है, सैंपल डिजाइन, रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर। वहां जाके देखना आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। इसमें मैं आपको मेन बता देती हूँ कि सैंपल, जैसे फ्रूट वाला हमने एग्जांपल लिया, सैंपल डिजाइन के लिए एक आपको डिटरमाइन करना है डेटा बिफोर, एक अकॉर्डिंगली मतलब अच्छे से प्लान बना के आपको एक वो डेटा को कलेक्ट करना है। जो सैंपल है वो टू टाइप्स का होगा, प्रोबेबिलिटी सैंपल और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। प्रोबेबिलिटी सैंपल के अंदर क्या होगा कि जो सभी एलिमेंट है उसके पूरे चांसेस होंगे सिलेक्ट होने के, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर क्या होगा कि ज्यादा ये अच्छा नहीं होता प्रोबेबिलिटी सैंपल से। इसके अंदर तो सभी, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर तो सभी एलिमेंट के पूरे चांसेस होते हैं, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ऐसा नहीं होता। ओके, जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि ये बेस्ड होते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। जैसे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और एरिया सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप कौन कौन से हैं? कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये सारे के सारे टाइप्स है। ये सारे मैंने एक्सप्लेन किए सैंपल डिजाइन के लेक्चर्स में, जाके देखना, तब आपको ये दोनों क्लियर होंगे, रिसर्च डिजाइन भी अच्छे से और सैंपल डिजाइन भी। इसके अंदर मैंने आपको मेन बताया, उसमें जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का
में से पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि दो टाइप्स का डेटा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर कौन कौन से ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और क्वेश्चनियर मेथड इंक्लूड होंगे, और सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या होगा कि जो कलेक्ट किया जाता है बाय द समवन एल्स, और इट मे बी आइदर पब्लिश और अनपब्लिश डेटा, एंड द बुक्स, जर्नल, मैगजीन और न्यूज़पेपर, पब्लिक रिकॉर्ड्स आर द एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी डेटा। आफ्टर दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या होगा कि जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो भी वुड बी एडिक्वेट एंड डिपेंडेबल होना चाहिए इन ए सिस्टमैटिक मैनर। Okay, and survey must be under the statistical control and carefully watch on the uncontrollable factor that is included in the execution of the project. After that is the analysis of the data. इसके अंदर क्या करेंगे कि हम categorize कर देंगे raw data and tabulation is done to put classified data in the form of the टेबल्स के फॉर्म के अंदर हमारे को अगर डेटा को क्लासिफाई करना होगा तो हम क्या करेंगे, टैबुलेशन करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस ड्रॉन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। ओके, आफ्टर दैट इज द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि जैसे कई टेस्ट यूज करेंगे, जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का रिजल्ट है वो आइदर एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज द जनरलाइजेशन एंड द इंटरप्रिटेशन। अगर हाइपोथेसिस इज टेस्टेड then easy to arrive at a generalization। जो प्रोसेस होता है इंटरप्रिटेशन का वो may quite often come out with the new questions which in turn may lead to the further researches। जो इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस है वो हमेशा कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस लेके आता है और जो वो करता है, टर्न करता है टू द फ्यूचर रिसर्च को, मतलब अगेन रिसर्च को अराइज करता है। नेक्स्ट लास्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। ये भी मैंने इसके ऊपर ब्रीफ एक पूरा का पूरा लेक्चर डिस्कस किया है। प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट के अंदर हमारे 5 टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, इंट्रोडक्शन, समरी, मेन रिपोर्ट, कंक्लूजन एंड द बिब्लियोग्राफी। ये सारे के सारे स्टेप्स इंक्लूड होंगे प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो लेआउट है रिपोर्ट का, उसके अंदर हम 3 चीजें देखेंगे, प्रीलिमिनरी, कंटेंट एंड द एंड मैटर। प्रीलिमिनरी के अंदर तो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखेंगे, कंटेंट में मेन पार्ट लिखेंगे और एंड मैटर में रेफरेंस और अटैचमेंट लिखेंगे। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द रिसर्च। अगेन हम कंप्लीट रिवाइज करते हैं कितने स्टेप्स थे। फर्स्टली हम डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम्स को, उसके बाद लिटरेचर सर्वे मींस रिव्यू करेंगे प्रीवियस रिसर्चेस को, उसके बाद हम हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, अजम्पशन बनाएंगे, अजम्पशन एक हमारे माइंड में सेट करेंगे, उसके बाद रिसर्च डिजाइन को प्रिपेयर करेंगे, आफ्टर दैट सैंपल डिजाइन, नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन, after that project execution, data analysis, hypothesis testing, interpretation and the preparation of the report. Okay, this is the research process. Okay, thank you.